सावन के महीने में ज़रूर खाएं ये 5 सब्जियां, सेहत के लिए बन जाती है अमृत। भगवान शंकर को समर्पित सावन का महीना शुरू हो गया है और इस पूरे महीने में लोग पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ ही भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में खान पान को लेकर काफ़ी नियम है। सावन में खान पान को लेकर विशेष ध्यान देना चाहिए। बारिश के दिनों में बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए ऐसे चीज़ों से परहेज करना चाहिए जिनमें सूक्ष्म जीव ज़्यादा होते हैं। धार्मिक नज़र से देखें तो इस महीने में आपको हरी पत्तेदार सब्जी के साथ साथ इन फल सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिन्हें सावन में ज़रूर खाना चाहिए, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको सावन में खाना हेल्दी रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। 1. सावन के महीने में आपको अरबी की सब्जी ज़रूर खानी चाहिए। यह सब्जी लस, इससे निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ से भरपूर होती है, जो प्राकृतिक रूप से स्निग्धता बढ़ाने वाला पदार्थ होता है और सावन के महीने में हड्डियों और त्वचा को हेल्दी रखने में बहुत सहायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार अरबी शरीर में वात बढ़ाने का काम करती है। इससे शरीर में अपच या दर्द की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अरबी को हमेशा अजवाइन के साथ बनाना चाहिए और अरबी में कभी भी देसी घी डालकर नहीं खाना चाहिए। 2. इसके अलावा आयुर्वेद में इस महीने में जल्दी पचने वाली चीज़ें जैसे कि लौकी और तुरई को खाने की सलाह दी गई है। दरअसल लौकी, तुरई और टमाटर जैसी सब्जियां न सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि ये शरीर को और भी कई फायदे पहुंचाती हैं। ऐसे में सावन के महीने में इन सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। 3. आयुर्वेद के मुताबिक सावन महीने में भिंडी खूब खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो पाचन गुणों के हिसाब से इस महीने के लिए एकदम परफेक्ट सब्जी होती है। 4. सावन में आप सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। यह आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, साथ ही शारीरिक कमजोरी दूर करने में असरदार होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। 1. सावन में दही भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही इस मौसम में
जल्दी से गुड बैक्टीरिया के साथ साथ बैड बैक्टीरिया बनाने लगता है, जिससे उसमें खट्टापन आ जाता है, जो सेहत के लिए सही नहीं होता है। सावन के महीने में दही खाना है तो बिल्कुल फ्रेश खाएं और पुरानी दही बिल्कुल नहीं खाएं। 2, इस मौसम में प्रोटीन से भरपूर डेयरी प्रोडक्ट की मात्रा भी कम ही रखनी चाहिए। दूध, पनीर जैसी चीज़ों को जितना हो सके खाने से बचना चाहिए। 3, सावन के महीने में बैगन खाने के लिए मना किया जाता है। इस महीने में बैगन ना खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि कीड़े पड़ जाते हैं। बारिश में आने वाले बैगन में अंदर से कीड़े लगे होते हैं, जिन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। 4, पत्तेदार सब्जियों में भी बारिश के मौसम में कीड़े लगे रहते हैं। हरे रंग के ये कीड़े पत्तियों से चिपके होते हैं, जो कई बार सब्जी में साथ चले जाते हैं। ये सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। 5, सावन के पवित्र महीने के रूप में सावन में लोग पूजा करते हैं और नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन इसके साथ ही नॉनवेज नहीं खाने की वजह इस मौसम में डाइजेशन का स्लो होना है, जिस वजह से नॉनवेज को पचने में काफ़ी समय लगता है और लोगों को इसे कम खाने की सलाह दी जाती है। 6, सावन के महीने में भूलकर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें शरीर में गर्मी पैदा करती है और इस वजह से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। 7, पालक, धनिया, सलाद, पत्ती और पत्ता गोभी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए। बारिश के पानी और नमी से इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए यह बढ़िया जगह बन जाता है और इनके सेवन से हम बीमार हो सकते हैं। 8, सावन या बारिश के दिनों में आपको अंकुरित बीज का सेवन भी न के बराबर करना चाहिए। बारिश के दिनों में धूप न होने के और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अंकुरित बीज के सेवन से बचें। 9, ब्रोकोली और फूलगोभी जैसी सब्जी क्रूसीफेरस परिवार से आती हैं। अन्य मौसम में इसके सेवन से हमारे सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में ऐसी सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए। इन सब्जियों के फूल में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिन्हें सब्जी बनाकर या कच्चा सलाद के रूप में खाने से हमारी तबीयत बिगड़ सकती है।
10. बरसाती मौसम में ज़्यादा तला भुना मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा नींबू अनार से भी परहेज करें। 11. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, इसलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो सावन में घास चरते समय गाय और भैंस घास में मौजूद कीड़ों को भी खा लेती हैं, जिससे दूध दूषित हो जाता है। ऐसे में सावन के दौरान कच्चा दूध पीने से बचना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।